दोस्तों, यदि आप पेनियर बाई के रिटेलर हैं और लोकेशन वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं तो मैं अपने पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुका था कि आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट करना है और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन लगभग 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम स्टिल बनी हुई है। वो अपने ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे, मतलब लोकेशन वाला इशू उनको आ रहा है। उसका कारण जो स्पष्ट है कि कंपनी ये चाहती है कि जिस जगह आपकी शॉप है आप उसी जगह से काम करें, और जिस जगह आपकी केवाईसी हुई है उससे 3 किलोमीटर दूर यदि आप जाते हैं तो आपका ऐप काम करना बंद कर देगा। ये सारा कुछ फ्रॉड रोकने के कारण है। जैसे कई बार होता है कि लोग आपसे OTP वगैरह ले लेते हैं, आपका ID पासवर्ड ले लेते हैं और वो दूसरी जगह उसको एक्सेस करके आपका पैसा जो है वो DMT या मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए ये लोकेशन वाला सिस्टम लाया हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ जेन्युइन लोग हैं जो कि सही काम कर रहे हैं, अभी तक उसी लोकेशन से काम कर रहे थे लेकिन तब भी उनका काम नहीं हो पा रहा है, लोकेशन वाला इशू आ रहा है। तो कारण क्या है कि सामान्यतः अपन अभी तक जब भी ID बनाते हैं तो उसमें आपका आधार कार्ड ही अपलोड करते हैं और आधार का एड्रेस और आधार का ही पिन कोड हम वहाँ पर डालते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लीजिए आधार में तो सामान्यतः आपका घर का एड्रेस होता है और आपकी दुकान है जो आपके घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, या जहां से आप काम कर रहे हैं वो दूर है, तो आपका वो लोकेशन और जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसकी लोकेशन अलग है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने RM से KYC कराना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ये राइट नहीं दिया गया है, अभी ये RM के पास ही ऑप्शन है कि वो आपकी शॉप को या आपकी वर्क लोकेशन को वेरीफाई करेगा, आपकी KYC कर देगा और उसके बाद आपकी ID प्रॉपर वर्क करना लगेगी। अब बहुत सारे रिटेलर हैं जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी सभी का KYC पर अभी फोकस नहीं कर रही है। वो केवल उन लोगों की KYC पर फोकस कर रही है जो लोग जेन्युइन हैं और वो काम करना चाह रहे हैं। तो आपको यदि ये एरर आ रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी रिटेलर ID जिस नंबर से बनी हुई है आप अपने RM को वो सेंड कर दीजिए। RM का नंबर आपके पास नहीं हो तो आपके मोबाइल में जब आप सपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेल मैनेजर करके एक नंबर दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है, वहाँ पर जो नंबर है वो आपके RM का नंबर होगा। यदि वो भी किसी कारण से आप नहीं देख पा रहे हैं तो जिससे आपने ID लिए, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आप उनसे अपने RM का नाम या नंबर पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको सपोर्टिंग के रूप में जब RM आपकी KYC करेगा तो जिस जगह से आप दुकान से काम कर रहे हो वहाँ के एड्रेस का आपको एक प्रूफ लगाना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी नहीं कि सेम एड्रेस हो, थोड़ा उससे मिलता जुलता होना चाहिए क्योंकि कई बार उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये कुछ लिस्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कंपनी ने दी हुई है, जिसमें क्या क्या आपका चल जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले तो यहाँ पे शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस, मतलब शॉप की जब अपन ओपन करते हैं तो अपन शॉप इस्टेब्लिशमेंट का एक लाइसेंस लेते हैं नगर निगम, नगर पालिका वगैरह से। यदि वो आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। गुमास्ता आपने अगर बनवाया हो तो गुमास्ता लगा सकते हैं। नगर पालिका के से रजिस्ट्रेशन लिया हो, या आपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन लिया हो, या आपके पास उद्योग आधार हो, दुकान के नाम का बिजली बिल हो, या आपका करंट अकाउंट अगर है फर्म के नाम से, दुकान के नाम से, तो उसका बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, या फिर उसकी पासबुक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इन 6-7 प्रूफ में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो शॉप प्रूफ के लिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें हो तो ही आप RM को कॉल करिएगा और KYC के लिए समय लीजिएगा। अदरवाइज़ पता लगा वो आपके पास आते हैं और आपके पास एक भी प्रूफ नहीं है, तब आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन और KYC के बाद आपकी जो लोकेशन वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यदि ये वीडियो आपको नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।